किताब मुकद्दस में से अहबार के 6 बाब की तिलावत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये खता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामले में अपने हमसाया को फरेब दे या अपने हमसाया पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज़ को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खा ले, बस इनमें से खा कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से खता हो गई है, सो अगर उससे खता हुई है और वो मुजरिम ठहरा है, तो जो चीज़ उसने लूटी या जो चीज़ उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज़ उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज़ उसे मिली या जिस चीज़ के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज़ को वो ज़रूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर चढ़ाए और जितना दाम तो मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहन के पास लाए। यूं काहन उसके लिए खुदावंद के हुजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी उसे माफ़ी मिलेगी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सौख्तनी कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि सौख्तनी कुर्बानी मज़बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बा की आग उस पर जलती रहे और काहन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पजामे को अपने तन पर डाले और आग ने जो सौख्तनी कुर्बानी को मज़बा पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बा की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और काहन हर सुबह को उस पर लकड़ियाँ जलाकर सौख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। और नज़र की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि हारून के बेटे उससे मज़बा के आगे खुदावंद के हुजूर गुजराने और वो नज़र की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नज़र की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए और इस यादगारी के हिस्से को मज़बा पर खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज़ खुशबू के तौर पर जलाए और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं। वो बगैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खैमा इज्तिमा के सहन में उसे खाएं, वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतिशी कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है और ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह नहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतिशी कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा, जो कोई उन्हें छुए वो पाक ठहरेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसा किया जाए उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हुजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि ईफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नज़र की कुर्बानी के लिए लाए। वो तवे पर तेल में पकाया जाए, जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नज़र की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजरानना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू भी हो और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहन ममसू हो वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हुजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहन की हर एक नज़र की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि जिस जगह सौख्तनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाता है, वहीं खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावंद के आगे ज़िबा किया जाए। वो नहायत पाक है। जो काहन उससे खता के लिए गुजराने वो उसे खाए, वो पाक जगह में यानी खैमा इज्तिमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है तो उसे किसी पाक जगह में धोना और मिट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को मांझ कर पानी से धो लिया जाए और काहनों में से हर मर्द उससे खाए, वो नहायत पाक है। पर जिस खता की कुर्बानी का कुछ खून खैमा इज्तिमा के अंदर पाक मकाम में कफारा के लिए पहुंचाया गया है, उसका गोश्त कभी न खाया जाए बल्कि वो आग से जला दिया जाए। आमीन।